हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जो है बाजार की चाल पर राय लेंगे। अविनाश कोरक्षकर, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और बाजार में आज दम और एक बार फिर से बाजी मारते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप। क्या क्लियरली ये इंटरनेशनल मार्केट ट्रिगर्ड तेजी है आज दिखाई दे रही है? सीमित है हालांकि, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सेशंस के मुकाबले ज्यादा जोश, क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में एक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे ज़्यादा इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए, इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी लिमिटेड रेंज में इंडेक्स की मूवमेंट रहेगी, बहुत निफ्टी और सेंसेक्स पे। मुझे लग रहा है कि अभी नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो मार्केट्स क्लियरली अर्निंग्स जहाँ पे कंपनीज की फर्स्ट क्वार्टर के लिए अच्छी थी, कमेंट्री अच्छी थी, वहाँ पे फोकस कर रही है। और स्पेसिफिकली सेक्टर जैसे ऑटो कंपोनेंट्स है, ऑटोमोबाइल है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा निचले लेवल से डिमांड आ रहा है। और काफ़ी छोटी मझोली कंपनीज में हमने बहुत अच्छा एक्शन देखा है। ये आगे भी चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि वैल्यूएशन का जो डिस्काउंट है बड़ी कंपनीज के मुकाबले में, वो अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी थोड़ी बहुत री रेटिंग ऐसे छोटी कंपनीज में होंगी। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए। ब्रॉडर इंडेक्स में थोड़ी चाल रहेगी, लेकिन आई थिंक बड़ा पैसा और बड़ा मूड जो है वो मेरे ख्याल से आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा। के पास मैं यहाँ पर एक बार रुक करना चाहूँगी। अविनाश, अभी एक खबर आ रही है जहाँ पर टीटागढ़ रेल को जो है जीएमआरसी से लगभग 350 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खबर है। टीटागढ़ रेल में हम देख रहे हैं 2% के पार की तेजी आज के सत्र में अब तक बनी हुई है। कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डर को? नहीं, बिल्कुल। देखिए कविता, टिटागढ़ रेल एक बहुत बड़ा वैगन प्लेयर है। ऑलरेडी करीबन 8-9 हज़ार की वैगन की ऑर्डर इनके पास है। प्लस इंडियन रेलवेज को व्हील के रिम्स भी सप्लाई करने की ऑर्डर उनको मिली है। हालांकि ये जॉइंट ऑर्डर है रामकृष्ण फोर्जिंग्स के साथ। अभी ये जो ऑर्डर आता है वो इनकी ऑर्डर बुक और भी मजबूत करता है। मेरे ख्याल से कम अगले 18 से 24 मंथ्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी के पास है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि काफ़ी काम इनको मेट्रो का मिल रहा है, रेलवे वैगन्स का भी नया ऑर्डर निकलने वाला है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट या करेक्शन अगर आपको मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट करिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, हालाँकि काफ़ी सिग्निफिकेंटली तेज़ी से भाग चुका है। हमारा मानना है कि अगले साल, डेढ़ साल का अगर किसी का नज़रिया है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, बट इट इज़ अ गुड बाय ऑन डिक्लाइन। और राइट, चलिए इसके अलावा हम तमाम ऑटो काउंटर्स भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर तेज़ी का आलम दिखाई दे रहा है। और अब इस तेज़ी को आपको कैसे भुनाना है, अविनाश जी, यहां पर भी एक सवाल बनता है। और किस तरह से आपको जो है फिलहाल खरीदारी के मौके इन तमाम काउंटर्स में, होटल्स की बात हो रही है क्योंकि तमाम काउंटर्स में 5 से 7% तक की तेज़ी आज के सत्र में देखी जा रही है। बताइए अविनाश जी, कहाँ लगता है आपको रणनीति बनाई जा सकती है, और ये मोमेंटम जो तेजी का है ये तमाम होटल स्टॉक्स में और कितना पिकअप होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, होटल स्टॉक्स में तेजी इसलिए है क्योंकि रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, एवरेज रूम रेंटल्स भी बढ़े हैं। और जैसे सभी को पता है कि देखिए, G20 का जो समिट है वो नवंबर तक चलेगा। तो उससे भी काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस और होटल्स की बढ़ोतरी में ऑक्यूपेंसी लेवल्स में बढ़ोतरी आएगी। अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप के कारण हमको लगता है कि काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिज्म में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है, यहाँ पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स हालाँकि काफ़ी भाग चुका है, बट अगर अगले 12-15 महीने की आउटलुक देखें, प्लस इनका जो ज्योग्राफिकल रीच देखें, तो कहीं न कहीं यहाँ से भी अच्छी री-रेटिंग पॉसिबल है। तो होटल एक ऐसा सेक्टर है, जो अगर कोई भी कारण से थोड़ा बहुत करेक्शन देखता है, तो इसमें खरीदने के मौके से आपको करना चाहिए। और थोड़ा-सा एलोकेशन होटल्स में ज़रूर इन्वेस्टर्स को एलोकेट करना चाहिए। अविनाश, क्या कहेंगे आप? कविता, देखिए, सीसीएल प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो पैकेज्ड कॉफ़ी में और पाउडर कॉफ़ी में काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। इनफैक्ट इनके पास करीबन 100 से 150 कॉम्बिनेशंस है जो वो कस्टमर को कस्टमाइज़ करके देते हैं। तो ये जो सितंबर में जो इवेंट, आई मीन मेरे ख्याल से जो अभी इवेंट हो गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि सितंबर एंड तक इनकी वियतनाम की लाइन वापस शुरू हो जाएगी। तो मुझे लग नहीं लगा कोई बड़ी नेगेटिव सरप्राइज़ अर्निंग्स में आने की उम्मीद है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है। और कॉफ़ी के प्राइसेज़ से इनका कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ या पॉज़िटिव सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं।
डोमेस्टिक मार्केट में भी ये अभी काफ़ी हद तक अपना इंडिया ऑपरेशंस भी एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर अगर अगले डेढ़ 2 साल का नज़रिया कोई लेता है तो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, जो बहुत कम प्लेयर ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये अच्छा लॉन्ग टर्म विकल्प साबित हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस और कन्विक्शन की ज़रूरत है, लेकिन निवेशकों को अगर लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है तो काफ़ी अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए। ये व्यू बन रहा है आपका। सीसी हम आगे बढ़ते हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ओर, जहां पर सवाल आपसे, अब चूंकि चीजें क्लियर हो गई हैं और एक बड़ी रिलीफ रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी ने इसको राखी का गिफ्ट भी कर दिया है। आप ओएमसीज को किस नजर से देख रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी आप बनाने की सलाह देंगे? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो बिजनेस मॉडल है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए 2 बड़े सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव और एविएशन, यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से थ्रूपुट बहुत ही मजबूत तरीके से चल रहा है। एयर ट्रैफिक भी रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रही है। ऑटोमोटिव सेक्टर में भी थ्रूपुट बहुत बड़ी तरह से चल रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये एलपीजी की जो खबर है अभी इस पे पुष्टि आ गई है कि इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दूसरा क्वार्टर जो है, सितंबर का क्वार्टर भी काफ़ी दमदार आना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि सेकंड हाफ में थोड़ा-सा इनको क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो तभी अगर गवर्नमेंट ने कोई प्राइस कंट्रोल अनाउंस कर दिया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्शंस के टाइम पे इन कंपनीज़ को कहा जाता है कि वो पेट्रोल, डीज़ल की कीमतें ना बढ़ाएँ। तो तभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टैग्नेशन या थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली आपको देखने को मिले। लेकिन अगले 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये अभी भी मिल रहे हैं। जैसे कि आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करें, बट डेफिनिटली पोस्ट सितंबर एक रिव्यू लेना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई सरकार का, गवर्नमेंट का डिसीजन आता है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे प्राइसिंग कैप हो जाएगी और वो मार्केट को शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये तो कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ी राहत और महंगाई को लेकर करारा प्रहार सरकार की ओर से, और ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताइए ईटी न्यूज़ स्वदेश ने। हम आगे बढ़ते हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ओर, जहां पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर हमसे खास बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ओएमसीज का मकसद मुनाफा कमाना भी है। इस बातचीत जो कि हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया ने की है, इसके अंश आपको दिखाते हैं। OMCs only to make them good corporate citizens? Certainly not. You will not be able to run the economy if you keep asking any sector, any segment to bear the cost of, at the expense of market forces. No, you have to navigate a careful and chartered course through this. You have to ensure that the shareholders who have invested in them get their returns, and the shareholders are rewarding them by investing more in them. And by the way, we are very clear in our minds that we will buy oil from wherever we can get it, as long as it is delivered to our point of importation at our ports at the lowest possible price.